नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम अर्थव्यवस्था के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा डीप नहीं, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए अर्थशास्त्र को पढ़ने से पहले, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं आज अर्थव्यवस्था के बारे में। सबसे पहले अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र एक विषय के तौर पर देखा जाता है और अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके तहत हम ये पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति है या और व्यक्तियों से बनता है समाज और सोसाइटी से मिलकर बन जाती है। जो हमारी सोसाइटी है गवर्नमेंट का चयन करती है। तो व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार से अपने सीमा के अंदर जो सीमित संसाधन हैं उनसे अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। अब इसको समझिए कि कैसे, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो उसके जो भी संसाधन हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कृषि से संबंधित संसाधन हैं, औद्योगिक संसाधन हैं, उद्योगों से जो खनन उत्खनन कोयले वगैरह से उत्पादन करता है, और सेवाओं के द्वारा वह इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति वह कैसे करता है, उसका हम अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र आखिर है क्या। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तियों, समाज या फिर सरकारों के द्वारा जो सीमित संसाधन हैं हमारे पास, उन संसाधनों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम इसकी एक व्यापक अवधारणा आती है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब देखिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अर्थशास्त्र में सामान्य रूप से या सामान्यतः हम देखें तो यह एक सैद्धांतिक है। इसमें सिद्धांत और नियमों का उल्लेख होता है कि किस प्रकार से किसी देश के संसाधनों का उपयोग कैसे करना है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएं। तो अर्थव्यवस्था एक सैद्धांतिक अवधारणा है जिस पे सिद्धांत और नियमों का प्रचलन होता है, और यह बताया जाता है कि किसी भी देश को किस तरीके से चलाना है जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो। और जो अर्थशास्त्र है वो तो यह हो गया। अब अर्थव्यवस्था में हम आते हैं तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के इन्हीं नियमों का और सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रैक्टिकली उसका उपयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था में, और उनसे रिजल्ट पाया जाता है कि इन नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके हमने कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया इसको अपने सोसाइटी में, जिससे समुचित विकास हो पाए उस अर्थव्यवस्था का। अब अर्थव्यवस्था मान लीजिए कि अगर विश्व के संसाधनों को लेकर चलें और विश्व कैसे चल रहा तो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था हो गई, और अगर इसे हम किसी देश या राज्य तक सीमित कर दें तो वह उस देश या राज्य की अर्थव्यवस्था हो गई। अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में आपने बेसिक डिफरेंस समझ लिया होगा। अब हम आते हैं कि अर्थव्यवस्था, हाँ, अब एक चीज़ और देखिए आप कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक जो चीज़ें हैं वह क्लियर कब होती हैं कि जब हम नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है। तो जो अर्थशास्त्र के नियम हैं और सिद्धांत हैं उसकी वास्तविक परख कहाँ होती है? अर्थव्यवस्था में ही होती है कि नियम और सिद्धांत कितने अच्छे तरीके से बने हुए थे कि अर्थव्यवस्था क्या रिजल्ट दे रही है, उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि
अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हमारे सिद्धांत और नियमों को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते हैं गवर्नमेंट टाइम टाइम पर इनको रिव्यू करती है और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन नियमों में संशोधन करती है। अब हम देखते हैं कि जो हम अर्थव्यवस्था है किसी भी देश की, राज्य की या कोई भी अर्थव्यवस्था हो सकती है, उसमें मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र है यह प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे कि उनका उत्खनन करते हैं, चावल वगैरह है वो निकालते हैं, वन से संबंधित हो गया, मछली पालन हो गया, खनन उत्खनन हो गया, जो हम खुदाई वगैरह करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। उनको जैसे चावल हो गया कृषि से, गेहूं हो गया, वन से संबंधित जो भी हैं, जैसे हर्रा, बहेरा, महुआ वगैरह हो गया, मत्स्य पालन हो गया, और खनन और उत्खनन और भी संबंधित क्षेत्र जो हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र जो है, जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें कच्चा माल प्राप्त हुआ था, ये कच्चे माल ही ना हो गए, जैसे चावल मिला, मछली वगैरह मिली, खनन और उत्खनन से कोयला वगैरह मिला, इनका उपयोग हम करते हैं उद्योगों में, और उद्योगों से इन प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग करके हम निर्माण करते हैं कि किन्हीं वस्तुओं का या जो कुछ भी करते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति, इन सब में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग होता है। जैसे विद्युत आपूर्ति में भी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का उपयोग करते हैं हम, पानी वगैरह से बिजली बनती है, जो भी और भी बहुत सारे कोयले से बिजली बनती है। तो उत्पाद क्या था, हमारा प्राथमिक क्षेत्र ही था। गैस वगैरह हो गया, निर्माण में भी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग करके हम उत्पादन करते हैं, और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र पे हम आते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होती हैं, सेवाओं को हम लेते हैं। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हम उत्पादों का उत्खनन करेंगे, द्वितीयक क्षेत्र में इन्हीं उत्पादों से हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, निर्माण करेंगे, विद्युत वगैरह बनाएंगे। तो उसके लिए सेवा की आवश्यकता होती है, जॉब्स की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को, जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, इन्हीं से सेवाएं प्रदान होती हैं। तो तृतीयक क्षेत्र मूलतः सेवा का क्षेत्र है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत चिकित्सा हो गया, चिकित्सा भी एक सेवा है, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, अन्य सेवाएं होंगी, जैसे लोक प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो सेवाएं देता है और कंट्रोल करता है प्रशासन को, व्यापार, होटल, रेस्तरां, ये भी एक प्रकार से सेवाएं ही हो गई, जो हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी कुछ प्रदान करती हैं। परिवहन, संचार एवं भंडारण, यहाँ ये भी एक सेवा ही है कि परिवहन करना, सामान को इस जगह से उस जगह तक पहुँचाना, संचार भी, लोगों से बातचीत, भंडार करके रखना, जो भी उत्पाद प्राप्त हुए भी एक सेवा है। और वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग हो गई, बीमा क्षेत्र हो गए, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब कुल मिला के जो बेसिक डिफरेंस है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पे आप समझ गए होंगे, और अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच भी क्या डिफरेंस है, माइनर लाइन है, उसको समझ गए होंगे। तो ध्यान से इसको वीडियो को सुनिए और समझिए, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अर्थशास्त्र को आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।